Good morning, students. This is the second part of our previous topic, the preposition. Okay. So, preposition we have completed in first part at, in, and on. We have completed these three topics. Now, today we will start with into. Okay. So understand this into, where into is used. Into is used to express movement. Into is used to express movement. Okay. Movement of a thing. अगर हम कोई भी चीज़ को मूव कर रहे हैं तो हम इनटू का काम में इनटू यूज़ में लेंगे। जैसे लेट अस गो इनटू द ठीक है कि गार्डन के अंदर हमें जाने दो, तो मूवमेंट हो रहा है हमारा, ठीक है, तो हम इनटू काम में ले रहे हैं उस तब। इसका एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं अपन। The frog jumped into the water। मतलब क्या हुआ, जो फ्रॉग था पानी के अंदर चला गया, है ना, तो मूवमेंट करा ना उसने। जब भी मूवमेंट हुआ तो हम क्या काम में ले रहे हैं, इनटू काम में ले रहे हैं। मूवमेंट इनटू काम में आ रहा है, ठीक है। दूसरा देखो, इनटू का ही सेकेंड रूल क्या है, चेंज ऑफ स्टेट। अच्छा, और रिजल्ट ऑफ एन इवेंट, ठीक है। जैसे क्या है एग्जाम्पल अगर इसका देखें हम, ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। बेसिकली क्या आ रहा है, हमने क्या किया, एक सेंटेंस है, मान लीजिए वो हिंदी में है या किसी भी लैंग्वेज में है, अगर हम ट्रांसलेट कर रहे हैं उसको इंग्लिश में, तो मतलब उसको चेंज कर रहे हैं ना, उसका स्टेट जो है, कंडीशन जो है वो चेंज कर रहे हैं हम, तो हम इनटू काम में लेंगे। दूसरा है, या तो हम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं ना, अच्छा, अब ड्यूरेशन में हम देखते हैं क्या है ड्यूरेशन में, कि टाइम रेफरेंस दे रहे हैं हम।
कि टाइम रेफरेंस, इसका एग्जांपल देखो, he often works late into the night। अच्छा, ही ऑफन वर्क्स लेट इनटू द नाइट, मतलब ड्यूरेशन हो गया नाइट की, कि हाँ भाई नाइट में वो लेट वर्क करता है। तो ड्यूरेशन हो गया, टाइम रेफरेंस भी हो गया, नाइट क्या हो गया, टाइम रेफरेंस, ड्यूरेशन भी एक तरीके से हो गया नाइट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इनटू को यूज़ में ले रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो नेक्स्ट वर्ड इज विद। अच्छा, व्हेन विद इज यूज्ड देयर आर 3 कंडीशंस वेयर विद इज यूज्ड। फर्स्ट कंडीशन इज विद इज यूज्ड टू इंडिकेट द सेम टाइम, जैसे I rise with the sun, I rise with the sun, सन के साथ साथ, मतलब एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम की बात चल रही है हमारे, तो हम विद काम में लेंगे। दूसरा, अगर हम कोई भी रिसोर्सेज को यूज़ में ले रहे हैं, इफ़ वी आर यूजिंग एनी रिसोर्सेज, बुक्स, टूल्स और आर्मरी, तो वी विल यूज़ विद। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई ऑलवेज राइट विद दिस पेन, मैं हमेशा इस पेन से लिखता हूँ। तो what I am using a tool for writing anything, tool for writing anything is pen। तो if we are using tool, if we are using pen, तो word with is used before it। दूसरा है यूनिटी शो करनी है या कंपेनियनशिप शो करनी है, तो वी विल यूज़ विद, कि इसे ही लिव्ड विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो अब वाइफ और चिल्ड्रन जो हैं वो यूनिटी हैं, कंपेनियंस हैं, तो वो अपने वाइफ और चिल्ड्रन के साथ रह रहा है, तो हम वहाँ पे विद काम में ले लेंगे। नेक्स्ट इज फॉर। ओके, फॉर कहाँ आएगा? फॉर इज यूज्ड टू शो डेस्टिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, he left for Mumbai today। डेस्टिनेशन शो करना कि मुंबई से डेस्टिनेशन, उसने जहाँ पे भी था वो वहाँ उस देश को छोड़ के कहाँ चला गया? मुंबई चला गया। ठीक है ना, डेस्टिनेशन शो हो रहा है, तो हम फॉर काम में दे रहे हैं इधर। ठीक है, फिर है टू शो पर्पस। अब क्या पर्पस है आपका कोई काम करने के लिए? जैसे आई गो, क्या पर्पस है जाने का? फॉर अ वॉक डेली,
जैसे अगर मैं बात करूँ आई गो, हाँ तो मैं गया। वॉट इज़ माई पर्पस? माई पर्पस इज़ टू वॉक एंड आई गो डेली फॉर अ वॉक, है ना। डेली मैं निकलता हूँ किस चीज़ के लिए? वॉकिंग के लिए। और शोइंग प्रिपरेशन, मतलब कोई प्रिपेयर कर रहे हैं, रेडी हो रहे हैं किसी चीज़ के लिए, कोई फंक्शन है या कुछ है, उसके लिए हम अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, तो हम फॉर का मिलेंगे। या हमारी कोई हॉबी है या हमारी चॉइस है कोई, उसके लिए हम फॉर का मिलेंगे। जैसे he has a taste for painting, मतलब पेंटिंग का शौक़ है उसको। he has an habit of painting things। तो जब भी हॉबी आ जाएगी या फिर कोई चॉइस आ जाएगी, तब हम फॉर यूज़ मिलेंगे। और कोई वैल्यूज़ है या प्राइसेस को मुझे अगर एक्सप्रेस करना है, देखो एक मिनट बताता हूँ मैं। देखो एक्सप्रेसिंग प्राइसेस, कोई प्राइसेस हैं उसको अगर मेरे को एक्सप्रेस करना है तो मैं फॉर का मिलूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई बॉट दिस पेन फॉर 5 years रुपीज़, मतलब वो बोल रहा है कि मैंने ये पेन जो ख़रीदा है वो 5 रुपीज़ में ख़रीदा है। दूसरा एग्जाम्पल, दे सोल्ड देयर हाउस फॉर 20 लाख, कोई प्राइस आ गई ना, 20 lakhs क्या आ गई? प्राइस आ गई। 5 रुपीज़ क्या आ गई? प्राइस आ गई। जब भी प्राइस आएगा वो हम फॉर ही काम में लेंगे, ठीक है। अब ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और एक्सरसाइज 2 जो है कॉपी में करेंगे कि आपका होमवर्क है, ठीक है।